हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है मेंडल के पृथक्करण। इसे ठीक से हम लिख लेते हैं, मेंडल के पृथक्करण का नियम। तो मेंडल के पृथक्करण का नियम, मेंडल जो है इनका पूरा नाम है वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने आनुवंशिकी संबंधी नियम दिए और इन नियमों में से एक नियम है पृथक्करण का नियम। आइए इस नियम को समझते हैं। देखिए, पृथक्करण का जो नियम है, इस नियम के अनुसार जब हम दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध नस्ल के, ठीक है, विपरीत लक्षण लेकिन शुद्ध प्रजाति के, शुद्ध नस्ल के क्या करेंगे, दो जनक या दो पौधों के मध्य क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। तो क्या होता है, जब प्रथम पीढ़ी उत्पन्न होती है, जनक से जो पीढ़ी उत्पन्न होती है उसे प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहते हैं। तो F1 पीढ़ी में क्या होते हैं, संकर प्राप्त होते हैं। और इन संकर के अंदर क्या होता है, इन संकर के अंदर प्रभावी लक्षण स्पष्ट होता है, प्रभावी लक्षण देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब जनकों के बाद F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी में पुनः संकरण कराने पर जब दूसरी पीढ़ी प्राप्त होती है, तो इस दूसरी पीढ़ी में जो अप्रभावी लक्षण होता है वह भी स्पष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस नियम के अनुसार यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में जो गुण है वो, देखिए, प्रभावी गुण भी होता है, अप्रभावी गुण होता है, लेकिन आपस में मिश्रित नहीं होते। युग्मक निर्माण के समय गुण जो है अलग अलग हो जाते हैं, पहले प्रभावी लक्षण स्पष्ट होता है फिर अप्रभावी। तो यहाँ पर जो युग्मक होते हैं वो शुद्ध प्रकार से रहते हैं, शुद्धता बनी रहती है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो है शुद्ध रूप से लक्षणों का संचरण होता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इसे एक संकरण से हम समझते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, जैसे हम लेंगे दो जनक लेने की हमने बात की है, तो एक जनक हम लेंगे लंबा पौधा लेंगे और दूसरा जनक ले लेंगे बौना पौधा। ये हमारे क्या हैं, ये हैं जनक, ठीक है। और जनक के मध्य संकरण कराएंगे। अब ये लंबा पौधा और बौना पौधा, लंबे पौधे को हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं और बौने पौधे को स्मॉल टी से दर्शाते हैं। अब ये जो हमारे जनक हैं, इनके मध्य जब संकरण होता है तो संकरण देखिए इस तरीके से प्राप्त होंगे। टी संतति मिलेगी, दूसरी मिलेगी संतति, ये भी कैसी होगी, टी। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों संतति प्राप्त होती है लंबे पौधे वाली, लेकिन ये कैसी होती है, ये होती है संकर। इन्हें कहते हैं संकर लंबे पौधे। और ये कौन सी पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है। अब प्रथम पीढ़ी की संतति ले लेते हैं टी और टी, इनके मध्य संकरण कराते हैं पुनः। तो क्या होता है, देखिए, इस टी के साथ होगा तो ये बनेगा टी, फिर से इसी टी का इस टी के साथ होता है तो ये बनता है टी, फिर इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ होगा तो ये बनेगा टी, और इस टी का फिर से इस स्मॉल टी के साथ होगा तो बनेगा टी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक पौधा शुद्ध लंबा है, दो जो है संकर लंबे हैं और एक जो है शुद्ध बौना पौधा है। तो इस तरीके से जब संतति जो है उत्पन्न होती है तो हम देख सकते हैं कि हमारी F2 पीढ़ी में जो है लंबे शुद्ध पौधे भी हैं और बौने शुद्ध भी हैं और संकर लंबे भी हैं। तो इस तरीके से जो गुण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित हो जाता है, शुद्ध रूप से, पृथक रूप से जो है जनक के गुण संतति में आ जाते हैं। यही यह नियम कहता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।